हेलो, पंचायत शासन शो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायत सहायकों के कार्यों से संबंधित जो लेटर जारी हुआ है उसके बारे में। ये लेटर हमारे पास पहुंचा है तो आपके पास भी पहुंचा होगा और आपने पढ़ा भी होगा। तो इस लेटर में जिन कार्यों का वर्णन है, क्या ये सभी कार्य बिना प्रशिक्षण के संभव हैं, यानी बिना ट्रेनिंग के ये कार्य क्या संभव हो सकते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे कार्य मेंशन हैं। मान लीजिए इसमें से कुछ कार्य जैसे कि ग्राम सचिवालय का प्रतिपादन संचालन, ठीक है ये, और दूसरा हो गया स्वच्छ सर्वेक्षण जो रेट्रोफिटिंग सर्वे है, ये तो चलिए ठीक है। और जो इसमें से कुछ ऐसे काम हैं जो हम लोग नहीं, अभी प्रशिक्षण भी नहीं हुआ, हम लोग पूरी तरह से कर नहीं पाएंगे। तो ये लेटर तो आपने पढ़ा होगा। इसका जो सब्जेक्ट है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर से ग्राम पंचायत में ही कार्य कराए जाने के संबंध में थोड़ा सा यहाँ पे ग्राम पंचायत में ही फोर्स किया जा रहा है, यानी आपको पंचायत सचिवालय में ही बैठकर काम करना है। थोड़ा इधर उधर का जो काम होता है आपका अदर लेवल पे, अदर ग्राम पंचायतों में जिससे कभी काज भेज दिया गया आपको, उसको थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कम किया गया है और आपको ग्राम पंचायत में वरीयता दी गई है, आपको वहीं पे करना है। तो जैसे कि मान लीजिए इसमें से जो सेकेंड नंबर पे काम है ई ग्राम स्वराज एवं पंचायत गेटवे पोर्टल का संचालन। जैसे कि ये जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, अभी इस पोर्टल के बारे में लगभग अभी 70% ऐसे लोग हैं जिनको अभी कुछ भी नॉलेज नहीं है, यानी कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में और उससे कैसे पेमेंट होना है, किस तरह से काम होना है। अब कुछ लोगों को है तो कुछ लोगों को डाउट है कि कैसे ये सही हुआ है कि नहीं, इस तरह में तो अभी कंप्लीट जानकारी नहीं है। तो क्या ये बिना प्रशिक्षण के संभव है? पहली बात तो इस पर प्रशिक्षण होना चाहिए कि कैसे इस पर वर्किंग है, तभी हम लोग ई ग्राम स्वराज पोर्टल से और गेटवे से जो भी काम है कर पाएंगे। दूसरी बात जो अभी एक नीचे पॉइंट है यहाँ पे, जैसे कि ग्राम पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं, ग्राम सचिवालय में स्थापित जन सेवा केंद्र के माध्यम से ग्रामीण जनों को आवश्यक अभिलेख प्रमाण पत्र। अब जन सेवा केंद्र में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि आयाजात निवास का ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल से हम लोग देते हैं बना के, और उसके बाद खतौनी वगैरह और भी जैसे जो सुविधाएँ होती है ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं गाँव में। जैसे कि मान लीजिए ई डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका, इस पोर्टल के बारे में भी ना कोई ट्रेनिंग है ना कोई प्रशिक्षण। अभी तो जब सर्विसेज हम लोग नहीं अच्छे से कर पाएंगे तो इसमें जो कार्य मेंशन है तो इसके लिए सभी को पहले प्रशिक्षण होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। और जैसे इसमें पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, राज्य केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि का पेमेंट। अभी तो कुछ लोगों को वित्त भी नहीं पता है क्लियर कि कौन से वित्त किससे टाइट एंड टाइट से कैसे पेमेंट होता है, इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी भी नहीं है सभी पंचायत सहायकों को, तो वो लोग कैसे कर पाएंगे। और जो ई डिस्ट्रिक्ट का मतलब इसमें ग्राम सचिवालय में स्थापित जनसेवा केंद्र के माध्यम से जैसे मान लीजिए सहज पोर्टल का लॉगिन कर दिया गया है, अभी तो ना इसमें कोई सर्विसेज एक्टिवेट है ना ही अभी एक्टिवेट हुई है, केवल अभी पोर्टल है उसमें लॉन्च। अब इस पोर्टल में सर्विसेज कैसे हम लोग कर पाएंगे, इसका भी प्रशिक्षण होना चाहिए। अभी कुछ भी इसमें प्रशिक्षण नहीं है और कार्य तो सभी इसमें मेंशन कर दिए गए हैं। तो और जैसे कि कुछ काम तो इसमें ठीक है जो होते रहेंगे, बाकी कुछ काम है जिसमें सभी पंचायत सहायकों को प्रशिक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे इसमें पॉइंट नंबर 5 में पंचायती राज विभाग के द्वारा संचालित समस्त योजनाएं, उदाहरण तौर पर स्वच्छ भारत मिशन, RGSS, अंत्येष्टि स्थल आदि का भुगतान ग्राम पंचायत सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर के माध्यम से कराया जाना। तो इन सब की जो इसमें कार्य मेंशन है तो पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही सभी पंचायत सहायक इसमें काम कर पाएंगे। और इसमें जो कि यहाँ पे जैसे कि पॉइंट नंबर 13 पे लिखा है, समय समय पर निदेशालय, जिला प्रशासन एवं अन्य विभाग द्वारा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अन्य विभाग द्वारा, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग हो गया और अब का जल मंत्रालय, जल विभाग, जो भी विभाग हैं तो यहाँ पे भी उनके भी द्वारा भी समय पर काम दिया जा सकता है। पॉइंट नंबर 13 पे मेंशन है कि आपको अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर को सौंपे गए कार्य अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं, मतलब आपको भी मिलेंगे काम उससे भी रिलेटेड, तो काम तो आपको करने ही पड़ेंगे। लेकिन बस ये है कि थोड़ा पंचायत में बैठ के आपको ज़्यादा अब काम करना होगा, क्योंकि लेटर जारी हो गया है तो आपको काम करना ही होगा। तो जो इसके भी से ये है कि सभी पंचायत सहायकों का मेन मुद्दा है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, तो ट्रेनिंग। और दूसरी बात ये है कि सभी पंचायत सहायकों को एकजुट होकर मतलब प्रशिक्षण की मांग करनी चाहिए, क्योंकि जब तक प्रशिक्षण नहीं होगा तो आप किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो प्रशिक्षण इसमें मतलब मुख्य रोल है कि आपको प्रशिक्षण मिलना चाहिए। बाकी तो आपने ये PDF सारा पढ़ ही लिया होगा। जो काम है आपको बैठना है परमानेंट अपने पंचायत सहायक पंचायत भवन में बैठना है और वहाँ से जो भी काम है ODF प्लस के और जो भी अन्य काम है वो सारे करने हैं, ऑनलाइन जो भी काम है। तो यहाँ पे प्रशिक्षण का ज़्यादा है, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के कुछ जल्दी आप लोग अपने मन से कितना सीखेंगे, कहाँ से बहुत टाइम लगता है, आप टाइम देंगे
तो इस तरह से लेटर आपके पास जारी हुआ होगा और पहुंचा भी होगा। अब बाकी इसके जो मतलब जैसे आप लोग देखना चाहते हैं कि इनके जो रिलेटेड काम है पंचायत सहायकों के, मान लीजिए एक्सेल हो गया, एक्सेल में कोई आपको रिपोर्ट या अंत्योदय स्थल की या सचिवालय की लिस्ट बनानी है या और कोई भी डेटा डिजाइन करके आपको देना है, कोई चार्ट एक्सेल में होता है, जैसे एक्सेल में चार्ट के माध्यम से कोई चीज़ बनानी है, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड पैड हो गया, अगर इन सब के बारे में भी आप जानकारी चाहते हैं तो हम इसके सेपरेट वीडियो बना के डालते रहेंगे। सहज पोर्टल हो गया, ई ग्राम स्वराज पोर्टल हो गया, ई डिस्ट्रिक्ट हो गया, जैसे जैसे सर्विसेज हम लोग इनमें एक्टिव आगे मिलती जाएंगी तो हम इनके आपको वीडियो देते रहेंगे ताकि कुछ ना कुछ आसानी होती रहे, क्योंकि बिना प्रशिक्षण या बिना आप किसी काम को देखें जल्दी से इतना जल्दी नहीं कवर कर सकते, तो प्रशिक्षण होना चाहिए सभी के लिए। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जैसे जैसे काम बढ़ते जाएंगे पोर्टल के और पंचायत गेटवे के, ई डिस्ट्रिक्ट के, होम के, उसके सहज पोर्टल के, तो हम आपको वीडियो देते रहेंगे। तो लेटर तो आपने पढ़ ही लिया होगा पूरा कंप्लीट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।